अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मेरा नाम खालिदा है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरी फैमिली टोटल 5 अफराद मुश्तमिल है। हम 2 बहनें, एक भाई और अम्मी अब्बू। मेरे अब्बू एक मजदूर आदमी है और धागे वाली फैक्ट्री में चौकीदारा करते हैं। मेरे अब्बू की रात की ड्यूटी अब्बू रात की होती है। मेरे अब्बू की उम्र अभी 40 साल है और अम्मी की उम्र 30 साल है। मेरी अम्मी मेरे अब्बू से काफी छोटी है क्योंकि अब्बू की पसंद की शादी थी और अब्बू फैमिली में अम्मी को ही पसंद करती थी, इसलिए खानदान वालों ने अब्बू को अम्मी का रिश्ता दे दिया था। लेकिन अम्मी अब्बू को पसंद नहीं करती थी और अमीर शादी पर राजी नहीं थी। मेरी अम्मी मेरे अब्बू की फर्स्ट कजन थी और चाचू की बेटी थी, इसलिए ये रिश्ता नाराजगी में ही अब्बू को दे दिया गया था। मेरी अम्मी की अद सारी गलीली चीज है। आदात कुछ थी, मेरा आदात कुछ खराब थी। मेरा भाई अभी छोटा है और तकरीबन 5 साल का है। हम दोनों बहनें बड़ी हैं। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है और वो अपने ससुराल में रहती है। अब्बू जब रात को ड्यूटी पर जाते तो अम्मी काफी देर तक जागती रहती। मैं भी पढ़ाई करती थी और पढ़ाई करते करते मैं कई बार अम्मी के कमरे में चली जाती। जब मैं अम्मी के कमरे में जाती तो अम्मी के कमरे से अजीब तरह की आवाजें आती और किसी मर्द की आवाज भी होती। मुझे अम्मी का किरदार पर शक होने लगा था और मुझे दुख था कि अम्मी अब्बू की तमी मौजूदगी में किसी गैर मर्द को बुलाकर उसके साथ रातें रंगीन करती है। इसलिए मैं अब्बू को बताने वाली थी, लेकिन अभी तक मैंने अम्मी को रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। मेरी जुर्रत नहीं थी कि मैं दरवाज़ा खोलकर सीधा अम्मी के कमरे में चली जाऊं। अम्मी भी बहुत सख्त किस्म की थी और मुझे अम्मी से बहुत डर लगता था। मेरी उम्र अभी फ़कत 14 साल की थी और मैं काफ़ी छोटी थी। मुझे इतनी समझ बूझ नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि मियाँ बीवी के दरमियान क्या होता है और लड़कियां शादी के बाद लड़कों से क्या करती हैं। अम्मी की ताड़ी दो में थी कि वो किस लड़के से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि हमारे घर 2-3 लड़के आते जाते रहते थे। वो अम्मी के रिश्तेदार ही थे और अम्मी के चाचू के बेटे थे, लेकिन मैं उन पर शक नहीं करती थी क्योंकि अम्मी इतने क्लोज रिश्तों मैं ये काम नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने अम्मी को रंग हाथों पकड़ना था और किसी बहाने से सीधा अम्मी के कमरे में चले जाना था। एक दिन अब्बू टाइम से ही ड्यूटी पर चले गए। मैं और मेरा छोटा भाई घर में ही थे। शाम को हमने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। हमारा घर छोटा सा था, लेकिन इसमें 3 कमरे थे, इसलिए एक दम कमरे में अम्मी अब्बू होते थे और 2 कमरों में हम बहन भाई रहते थे। हमारा बहन भाइयों का कमरा भी अलहदा ही था, इसलिए मैं अपने कमरे में लेट गई थी। लेकिन रात के 10 बजे मुझे प्यास लगी तो मैं बाहर निकली थी। मुस्लिम अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खुला ही था और अम्मी दरवाज़ा लॉक करना भूल गई थी। मैं सीधा अम्मी के कमरे में चली गई। जब मैं आगे गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। अम्मी एक 20 साल के लड़के के साथ वो काम कर रही थी जो अब्बू अम्मी के साथ करते थे। मैंने जब अम्मी को देखा तो अम्मी के होश उड़ गए थे और अम्मी परेशान होने लगी थी। वो लड़का जल्दी जल्दी उठकर खड़ा हो गया था। अम्मी ने इसको घर भेज दिया था, लेकिन अम्मी मुझे मारने लगी थी। मैंने अम्मी को कहा था कि मैं ज़रूर अब्बू को बताऊंगी। अम्मी भी मेरे से माफ़ी मांगने लगी थी और कहने लगी थी कि बेटा, ये बात अगर